हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एसईओ और इनसे जुड़ी हुई हर फील्ड के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल क्या है, आपको ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्या इसका स्कोप डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा है, डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से अलग है, और इसको सीखने के लिए आपके अंदर पहले से क्या स्किल सेट होना चाहिए और किस किस स्किल सेट को आप सीख सकते हैं और क्या आपके लिए ये आगे फायदेमंद होगी या नहीं। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोई नई टर्म आ गई है या फिर अभी हमें डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या सीखनी शुरू की है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखें या डिजिटल मार्केटिंग सीखें, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग ही है। लेकिन इसके अंदर जो भी आपको पेमेंट मिलती है, भले ही आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हो या फिर आप फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो या फिर आप खुद का अपना बिजनेस भी चला रहे हो, तो मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो भी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं या आपको जिस बेसिस पे कमीशन या पेमेंट या कुछ भी मिल रहा है वो आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं एक बिज़नेस हूँ और मैं किसी को हायर करता हूँ मेरे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो एक तरीका क्या है कि मैं उनको मंथली पेमेंट देता हूँ कि मैं आपको $300 या $200 मंथली पे करता हूँ, आप मुझे मेरी वेबसाइट का एसईओ करके दीजिए। इसकी बजाय यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर आपको जो है आप जितना उसको बिजनेस ला के देंगे उसके बेसिस पर आपको जो है पेमेंट दी जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर एडवर्टाइजर्स ओनली पे फॉर मार्केटिंग व्हेन दे अचीव स्पेसिफिक गोल सच एज क्लिक, सेल्स और लीड्स। तो यानी जो एडवर्टाइजर हैं ये तभी पे करते हैं जब कोई एक स्पेसिफिक गोल अचीव हो जाता है। जैसे कि आप पीपीसी के बारे में जानते हैं, पीपीसी क्या है, पे पर क्लिक, यानी हम गूगल को तभी पे करते हैं जब कोई हमारी जो है एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है। तो उसी तरह से इसके अंदर भी कोई अगर आपको पे कर रहा है तो वो इस बेसिस पे करेगा कि आप तो उसकी वेबसाइट पर कितने विजिटर लेकर आए हैं या फिर कितनी आपने उसकी सेल्स करवाई है या कितनी आपने उसको लीड कलेक्ट करके दी है, यानी कि आपने परफॉर्म कैसा किया है उसके बेसिस पर जो है कमीशन या पेमेंट आपको दी जाती है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, तो पे पर परफॉर्मेंस के मॉडल क्या क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहले जैसे कि पीपीसी की मैंने बात की, पे पर क्लिक, यानी कि पेमेंट तभी मिलेगी जब हम क्लिक्स लेके आएंगे। तो ये क्लिक जैसे हम गूगल ऐड के अंदर भी पीपीसी चलाते हैं तो वो पीपीसी कैंपेन सेम है, हम तभी गूगल को पेमेंट करते हैं जब कोई क्लिक करता है। पीपीएल यानी कि पे पर लीड, अब क्लिक की बजाय हमें उस बंदे का अगर ईमेल आईडी और नेम कैप्चर करना है तो वो हमारा हो जाएगा लीड। तो अगर हम लीड लेकर आते हैं और किसी के लिए बिजनेस के लिए हम लीड लेकर आते हैं तो वो बिजनेस हमें कब पे करेगा, जब उसके पास इतनी नंबर ऑफ लीड्स हो जाएंगी जो भी हमारे उसके साथ पहले से डिस्कशन हुई होगी। पे पर सेल, अब ये है कि आपने उसके कितने प्रोडक्ट्स को सेल करवा दिया है, तो अब सेल के बेसिस पर कमीशन मिलेगा, तो इसको बोलते हैं पे पर सेल। नेक्स्ट है पे पर एंगेजमेंट, यानी कि आप मान लीजिए किसी का सोशल मीडिया प्रमोट कर रहे हैं, आप कितने उसके ऊपर लाइक्स लेकर आ रहे हैं, कितने कमेंट्स लेकर आए हैं, तो उस बेसिस पर जो आपको कमीशन मिलेगा वो हमारा होगा पे पर एंगेजमेंट वाला। तो यानी कि सारे मॉडल्स के अंदर जो है परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पेमेंट दी जाती है। तो जो लोग इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग को परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटर हो जाते हैं और एडवर्टाइजर तो वही रहेंगे, उन्होंने सिर्फ आपको पे करना है। बट पहले आपको वो मंथली बेसिस पे कुछ पे कर रहे थे, अब वो आपको रिजल्ट के बेसिस पे पे करने वाले हैं कि आप इतनी लीड्स लेकर आए हैं, इतनी सेल्स लेकर आए हैं, या आपने इतने एंगेजमेंट को इंक्रीज किया है, या आपने क्लिक्स के लेकर आए हैं। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं ये हमारे अपने इसके अंदर कंसीडर होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहला तो फ़ायदा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि आप वैसे ही किसी को पे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम गूगल ऐड का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम गूगल ऐड पे कोई हमारी ऐड पे क्लिक करता है तभी हम गूगल को पे कर रहे हैं, सिर्फ ऐड दिखाने के लिए हम उसको पे नहीं कर रहे, तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। एक्चुअल में कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो यानी कि वो जो कैंपेन है वो ओवरऑल जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, हम कम खर्च करेंगे और हमें जो है उसका आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, हमारा जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। हाईली मेजरेबल, तो ये बहुत ज़्यादा
लेवल तक आप इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम जितने भी हमने मॉडल्स ऊपर कवर किए, भले ही वो पीपीसी हो, पीपीएल हो, पीपीएस हो, तो सभी के अंदर हम एक डेटा हमारे पास आता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि इसके अंदर आपके पास एक डेटा आता है कि आपने इतनी क्लिक्स लेकर आए हैं, इतनी लीड्स लेकर आए हैं, इतनी सेल्स लेकर आए हैं, इतना एंगेजमेंट लेकर आए हैं। तो जब हमारे पास डेटा आता है तो हम उस डेटा के बेसिस पे जो है मार्केटिंग के आगे कैंपेन को मतलब अप या डाउन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। उसी मार्केटर के साथ हमें आगे काम करना है या नहीं करना है, ये सब भी हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। लो रिस्क, तो इसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब आप जो है अपना पैसा सिर्फ जो कस्टमर एक्विजिशन पे खर्च कर रहे हैं तो ही आपको पेमेंट करनी है, इसके अंदर रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये स्केलेबल है। मान लीजिए आप एक लेवल तक कुछ आपने अचीव किया तो आप उसको स्केल कर सकते हैं कि अगर मुझे इतना पैसा मतलब इसमें अगर एड स्पेंड होने पर इतना जो कन्वर्जन आ रहा है, तो आप उसको फिर उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको बड़ी ही ईजिली जो है वो स्केल भी कर सकते हैं। अब देखिए परफॉर्मेंस मार्केटर होता कौन है। परफॉर्मेंस मार्केटर एक्चुअल में वो होता है जो डेवलप एंड एग्जीक्यूट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि जो कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पाए। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब स्किल सेट के बारे में हम बात करेंगे, बट यहाँ पर अभी आप ये समझ लीजिए कि जो पर्सन जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मुझे किसी बिजनेस के अंदर ओवरऑल अगर मैं ग्रोथ लेके आना चाहता हूँ, उस बिज़नेस को अगर मुझे एक लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए कन्वर्जन मिले। अब वो जो पर्सन है उसको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, रीटारगेटिंग ऐड के बारे में पता होना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटर को भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मार्केटर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है एफिलिएट प्रोडक्ट की जो सेल होती है उस सेल के बेसिस पे ही कमीशन मिलता है। तो ये भी एक तरह का परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही है। आप एक एफिलिएट मार्केटर को भी परफॉर्मेंस मार्केटर बोल सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कर रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, भी इसके अंदर आ जाती है। यानी कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और वहाँ पर उस प्रोडक्ट की सेल होती है, तो वो उस सेल के बेसिस पे भी कमीशन जो है ले सकते हैं या उनको जो है कमीशन दिया जा सकता है। ये भी आप एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग ही है, बट इसको एक नया नाम दे दिया क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी हम नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग पहले ब्लॉग पे करते थे, अब जो है एफिलिएट मार्केटिंग भी यूट्यूब और इंस्टा पे होने लगी है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसके साथ एक नया जो है नाम जुड़ गया है। अब आपको ये क्यों सीखनी चाहिए, आपको ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत क्या है? देखिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। जो है आप कहीं पे भी सर्च करेंगे जॉब्स के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग की जगह जो है परफॉर्मेंस मार्केटर की डिमांड ज़्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि स्किल सेट के अंदर क्यों इनकी डिमांड ज़्यादा है, क्यों इनको जो है ज़्यादा लोगों मतलब ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटर को प्रेफर कर रही हैं। तो एक तो इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनका सैलरी पैकेज भी ज़्यादा है, ठीक है। वर्सेटाइल फील्ड है। ये वर्सेटाइल फील्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप मान लीजिए आपको एसईओ आता है या फिर आपको गूगल ऐड आती हैं या फेसबुक ऐड आती हैं, तो आपको एक स्किल सेट आता है, आप किसी एक स्किल के बारे में जानते हैं। बट अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस मार्केटर की, तो परफॉर्मेंस मार्केटर एक्चुअल में वो होता है जिसको सारी फील्ड्स के बारे में नॉलेज है, क्योंकि वो शुरू में ही उसको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे फेसबुक ऐड रन करनी है इसके लिए या गूगल ऐड रन करनी है, कहाँ मुझे कन्वर्जन ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पर मुझे सही टाइप की ऑडियंस मिलेगी, क्या मुझे इसका एसईओ भी करना चाहिए, क्या मुझे इसकी ब्रांड बिल्डिंग पे भी काम करना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पहले से ही, तो इसीलिए आप अपने आप को एक परफॉर्मेंस मार्केटर कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस बिज़नेस के लिए जो है प्रॉफिट किस तरह से लेके आना है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसके अंदर आपको जॉब की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग में भी परफॉर्मेंस मार्केटर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। हाई अर्निंग पोटेंशियल, तो इसके अंदर पोटेंशियल जो है अर्निंग का वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर जहाँ पर एक सिंपल डिजिटल मार्केटर 3 to 5 लाख या 7 लाख 8 लाख तक का पैकेज मिलता है, वहीं यहाँ पर जो है पैकेज डबल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर को दिया जाता है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का नॉलेज है और वो पूरा का पूरा एक कैंपेन शुरू से लेके एंड तक जो है वो प्लान कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
ये वो ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखनी चाहिए। अब अगर आप बोलें कि क्या मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरह से ही इसको लेना चाहिए। आप बेसिक से शुरू करें, एक एक स्किल सेट को सीखते जाएं और फिर आप कंप्लीट जो है उसके अंदर आप काम कर पाएंगे। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटर जो है वो एक तरह से सीखने की चीज़ नहीं है, ये एक तरह का वर्क बेसिक आपके अंदर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब तो आप उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर जो है वो बन पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्किल सेट की बात करें तो किस तरह का स्किल सेट आपके पास होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके अंदर है एनालिटिक स्किल। तो अगर आप ये मेज़र कर पा रहे हैं कि आपको कितना क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स के बेसिस पे आपका कितना कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एनालिटिक स्किल को सीख चुके हैं। तो पूरे कैंपेन को अगर आप मेज़र कर सकते हैं, आपका कन्वर्जन मेज़र कर सकते हैं, क्लिक्स मेज़र कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनालिटिक स्किल अच्छी है और आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर बनने की ओर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पेड एडवर्टाइजिंग अगर आपको आती है, जैसे कि गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और सभी दूसरे जितने भी लिंक्डइन एड्स या ट्विटर एड्स, जितने भी एड्स की बात करें, अगर वो आपको आती है तो मतलब आपने इसका एक स्किल जो है वो सीख लिया है। एसईओ अगर आपको आता है तो इसका मतलब ये है कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। बट ये एक एक स्किल की बात नहीं है, ये कंप्लीट सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपको एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मार्केटर कहा जा सकता है। अगर आप कुछ स्किल सीख चुके हैं तो मतलब आप उस डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। नेक्स्ट है CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप मान लीजिए कस्टमर को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो किस टाइम पे मुझे इनिशियल ऐड चलाने चाहिए, किस टाइम पे मुझे रीटारगेटिंग ऐड चलाने चाहिए, क्या कस्टमर का बाइंग जर्नी हो सकता है, कब मुझे उसको एजुकेट करना है, कब मुझे उसको प्रोडक्ट को पिच करना है, तो ये सारा जो है ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है कि आपको अपनी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करके उसको इंक्रीज करना है। तो टेक्निकल स्किल्स इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आप पिक्सल्स लगाना है या कोई गूगल टैग लगाना है, या जितने भी फेसबुक ऐड के अंदर कुछ आपको ऑडियंस को कैप्चर करना है, किस तरह की ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारा जो पार्ट है ये टेक्निकल स्किल का पार्ट है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, भले ही वो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड हो, गूगल सर्च कंसोल का कोड हो, ये सब टेक्निकल जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है टाइम के साथ, बट हाँ आपका जो है माइंड उस डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉपी राइटिंग एंड क्रिएटिव स्किल। तो कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एड्स अगर बनाएंगे इसके अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है या वीडियोस हैं या फिर इमेजेस हैं वो आपको क्रिएट करनी है। तो कॉपी राइटिंग एंड क्रिएटिव स्किल्स दोनों ही इसके अंदर ज़रूरी हैं। तो अगर ये सब स्किल्स आप सीख रहे हैं या आप सीख चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से अलग नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग ही है। बट अगर हम किसी एक स्किल की बात करें, SEO, CRO या कोई भी एक स्किल बात करें, तो वो एक कंप्लीट जो है आप उसको नहीं कह सकते। एक परफॉर्मेंस मार्केटर को सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा 70-80% हर चीज़ के बारे में वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हो। तो ये था परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।